बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान और हदीस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ शम्स। आज हम लोग सबक नंबर 5 में ज़बर के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे। इसको कैसे अदा करना है, इसको समझना है, इसको पढ़ते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलें शुरू करते हैं। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर वाले इस निशान को ज़बर कहा जाता है। इसको पढ़ते वक्त ना तो लंबा करना है और ना झटका देना है और ना ही मजहूल अदा करना है, बल्कि इसको बड़ी नरमी के साथ पढ़ा जाना है। इसको इतना मत खींचें कि ये अलिफ बन जाए, जैसा कि बा ज़बर बा। ना तो इसको झटका देंगे, बा ज़बर बा नहीं पढ़ेंगे, और ना ही इसको बा ज़बर बा नहीं, बल्कि बा ज़बर बा। शुरू करते हैं आज की क्लास। अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीन ज़बर जा, हा ज़बर हा, खौ ज़बर खौ, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रौ ज़बर रौ, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, सौ ज़बर सौ, दो ज़बर दो, तो ज़बर तो, ज़ो ज़बर ज़ो, आइन ज़बर आ, गैन ज़बर गौ, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ाफ़ ज़बर क़ौ, काफ़ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने ना तो लफ्ज़ को खींचा कि उसकी अलिफ बन जाए, और ना ही इतना जल्दी से पढ़ा कि झटका पैदा हो। इस पर हम लोग ख़ुसूसी तवज्जो देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।